हेलो प्रोज, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सही मस्त हो गए, एकदम बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी सभी की। तो देखिए, जो हमने अभी तक कवर किया उसकी बात कर लेते हैं। पहले पेपर 3 के अंदर अगर हम देखें तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो एक लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात की गई थी, वो हमने टेक डाउन इसलिए कर लिया क्योंकि कोशिश कर रहा था मैं उसमें कि थोड़ी शॉर्ट में समझाया जाए, वीडियो उतना इफेक्टिव बना नहीं, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में डालेंगे नेक्स्ट टाइम, बेटर वर्जन आएगा उसका। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, जो यूनिट 6 में आप देख सकते हैं, जो अपना प्री का सिलेबस है उसमें लास्ट टॉपिक है ये। और पेपर 3 में 3A में इसको कनेक्ट करेंगे ये इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड और डायरेक्शन किसे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते भी हैं जो हमारे मेंस के पेपर उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, और प्री में भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है एक नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पॉलिसी लाई क्यों गई है। देखिए, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है हमारे इंडिया के सिनेरियो में। हम देख सकते हैं हम डिफरेंट जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, जैसे कि वासेनार अरेंजमेंट हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR, NSG की हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमको मेंबरशिप मिल जाए। तो ये काफ़ी कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका है पिछले कुछ सालों में इंडिया का। तो उसको अडॉप्ट करते हुए इसके अकॉर्डिंगली हमने अडेप्ट किया अपनी FTP को। तो देखिए, जो नई FTP है वो एक डायनेमिक एंड ओपन एंडेड पॉलिसी है। मतलब ये टाइम के साथ या फिर जो भी हमारे डिफरेंट फोर्सेस आएंगी टाइम टू टाइम, उनके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको रुकना है। ओपन एंडेड पॉलिसी है ये, और जितनी भी नई नीड आती रहेंगी उनको हम लोग अकोमोडेट करते रहेंगे। इसका जो मेन टारगेट है वो हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचानी है एक्सपोर्ट की बाय 2030। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ानी है हमारी इंडिया को, उसमें से 2 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं वो तो केवल एक्सपोर्ट से लेके आने हैं हमको। अब अभी जो सर्विस और मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी 750 बिलियन क्रॉस हो चुका है, और जहाँ तक है हमारे 2020 तक ये क्रॉस हो गया होगा। FTP में दिया गया था ये डेटा। अब जो प्रिंसिपल है जिस पर ये FTP हमारी बेस्ड है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये ट्रस्ट और पार्टनरशिप एक्सपोर्टर के साथ, इसमें काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, जैसे वन टाइम एमनेस्टी स्कीम जिसमें गवर्नमेंट ने छूट दी है इनको कि जो पुराना इनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था, मतलब जिनको एक्सपोर्ट करना होता है ज़्यादा, वो उसको भी छूट दी गई है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ट्रस्ट और पार्टनरशिप की बात की गई है इस पॉलिसी में एक्सपोर्टर के साथ। अब ये जो पॉलिसी देखिए, जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सेलेंट फीचर भी है इसका, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और हमने इसको ब्रेकअप भी किया है कुछ पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी इनकरेज क्या क्या करती है। तो सबसे पहले इनकरेज करती है रिकॉग्निशन ऑफ न्यू टाउन्स थ्रू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, और हमें रिकॉग्निशन करनी है एक्सपोर्टर की स्टेटस होल्डर स्कीम, जिसके अंदर स्टेटस देते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर किसी भी टाउन को XT सर्टिफिकेशन टाइप मिल जाती है तो बेनिफिट क्या है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको प्रायोरिटी एक्सेस मिलती है। जितने भी फंड होते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के, सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता है। एक्सपोर्ट का जो फंड होगा हमारे पास प्रमोशन का, वो उन्हीं को दिया जाता है। और जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट्स दिए जाते हैं EPCG स्कीम के अंदर, अभी EPCG हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई जो पर्सन है उसको डेजिग्नेट कर दिया, जैसे काफ़ी सारी एक्सपोर्ट डिफरेंट फर्म है, अब वो जाके उस जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर जाके जो बीच का जो काम होता है वो करवा सकता है, क्योंकि वो खुद एक्सपोर्ट में इंगेज नहीं होता, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली आप ही एक्सपोर्ट करोगे। जैसे सपोज कीजिए आपको फिनिश प्रोडक्ट आपको करना है एक्सपोर्ट, तो जो बीच में पैकेजिंग का काम होगा वो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर करेगा, तो वो आपको गवर्नमेंट की इस स्कीम के अंदर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक हमारे पास 39 थे, अब ये 4 न्यू आए हमारे पास। कौन कौन? मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी और फरीदाबाद। अब जो मिर्ज़ापुर है इसके अंदर हम कारपेट्स की बात करेंगे, जो मुरादाबाद है हैंडीक्राफ्ट, वाराणसी हैंडलूम और फरीदाबाद अपीयरल्स। ये जो 4 शहर हैं इन 4 चीज़ों के लिए फेमस हैं, और इन्हीं को एक्सपोर्ट में हम लाने वाले हैं। तो 39 और 4 टोटल 43 हमारे पास टी हो चुके हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। अब हम बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम। अब देखिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है एक्सपोर्टर को 1 स्टार, जैसे होटल की रेटिंग होती है ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे ही डिफरेंट एक्सपोर्टर को अब रेटिंग दी जाएगी। जो 5 स्टार होगा वो सबसे ऊपर होगा। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है कि आपको ईजीली 4 और 5 स्टार रेटिंग आप अचीव कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ने अब जो नई स्कीम को जो रिकैलिब्रेट कर दिया है, जिसके थ्रू जो एक्सपोर्टिंग फर्म है 4 और 5 स्टार रेटिंग इजीली ले सकते हैं।
तो इसका बेनिफिट क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे रतन टाटा जी, अब इन्होंने नैनो बनाई, अब इनको नैनो एक्सपोर्ट करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको स्टार देगी कि कितनी बढ़िया ये कंपनी है, कितना बढ़िया इनका प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टार के अकॉर्डिंग जो बाहर वाली कंट्रियां हैं यहाँ पर ट्रस्ट करेंगी और उस हिसाब से आपका एक्सपोर्ट की एक वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनती है। अब इन्होंने एक्सपोर्ट की किनको, शाबाश पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान नैनो अफोर्ड कर सकती है, बाकी तो कुछ अफोर्ड कर नहीं सकती। हमें पता रतन टाटा जी का जो भी सामान होता है 5 स्टार का ही होता है, तो हमने इनको मान लो 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। टाटा नैनो है, इसकी एक अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, तो ये आप पाकिस्तान या किसी कंट्री में बेच सकते हो। इसके अंदर ऐसे ही बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी वैल्यूज, उनके भी रेटिंग सिस्टम चलाए जाते हैं। अब ये हेल्प क्या करेगा हमारा, अगर हम रिकग्नाइज करेंगे एक्सपोर्टर को, तो इसके थ्रू क्या होगा, देखिए एक चीज़ और आएगी, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है जैसे कि हमारे रतन टाटा जी हैं, इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, अब 2 से लेके 5 तक कोई भी रेटिंग मिलती है एक्सपोर्टर हो किसी को भी, तो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है, ईच वन टीच वन इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी 2 से 5 स्टार वाले एक्सपोर्टर्स होंगे उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप क्या करो, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको सिखाओ, मतलब कम से कम एक एक्सपोर्टर 2 से 5 रेटिंग वाला एक नए एंटरप्रेन्योर को ये चीज़ सिखाए। तो इसके थ्रू क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्टर्स इंक्रीज होंगे और धीरे धीरे हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ईच वन टीच वन इनिशिएटिव चल रहा है ना। और फिर उसके थ्रू हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने अभी बोला है कि 2030 तक पहुंचेंगे, उसमें हम पहुंच सकते हैं। अब ये इंट्रोड्यूस क्या करता है एफटीपी, अभी हमने इनकरेज देख लिया, अब कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है इसमें। तो इसमें क्या क्या है, 1 टाइम एमनेस्टी स्कीम, मतलब जो गवर्नमेंट जहाँ पर आपको थोड़ी वो सहूलियत देगी चीज़ों को लेकर एक्सपोर्टर्स को, तो वो बात करेंगे हम अभी। फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग द पॉपुलर एडवांस ऑथराइजेशन EPCG स्कीम्स, ये 2 जो स्कीम्स हैं इनमें और इसके थ्रू और ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है एक्सपोर्ट को और स्ट्रीमलाइन भी किया गया है। और मर्चेंटिंग ट्रेड की गई नहीं, अभी हम जानेंगे इन तीनों में क्या क्या अंदर उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड। तो मर्चेंटिंग ट्रेड होती क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए यूरोप है, अब यूरोप को चाहिए ऑयल, और आपको पता है अभी USA और यूरोप ने मिलकर सैंक्शन भी लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, तो ऑयल मिलना है इनको थोड़ा मुश्किल। तो अब क्या होगा, जैसे इंडिया है, इंडिया की फर्म है इंडियन ऑयल, ये परचेज करेगी जो रॉसनेफ्ट कंपनी है रशिया की ऑयल वाली, उससे परचेज करेगी ऑयल को, और फिर क्या करेगी, यहाँ से ऑयल डायरेक्टली परचेज कर इंडिया के पास ना आते हुए ऑयल, मतलब इंडिया के पोर्ट पे नहीं आएगा ऑयल, यहाँ से परचेज हमने कर लिया, बट हमने अभी तक इंडिया तक वो जो शिप है वो इंडिया किसी पोर्ट पे नहीं है, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, यूरोप के पास जाएगा ऑयल। मतलब हमने क्या किया, खरीदा रशिया से और डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया यूरोप के पास। हमारी शिप गई, हमारी शिप ने उठाया रशिया से और सीधा पहुंचा दी यूरोप के पास। अब इसीलिए जो अभी USA ने जो रिपोर्ट निकाली है एक, तो उसमें इंडिया को लॉन्ड्रोमेट कंट्री कहा गया, ऐसी 5 कंट्रीज में टोटल, तो बोला गया इंडिया लीड कर रही है, लॉन्ड्रोमेट कंट्री है। लॉन्ड्रोमेट आप जानते हो, लॉन्ड्री जो होती है कपड़े धोने वाली मशीन, तो ऐसे हम क्या करते हैं, रशिया से लाए, हमने एक तरीके से वाइट कर दिया उसको ऑयल को और सैंक्शन से परे कर दिया और अल्टीमेटली यूरोप में हमने उसको भेज दिया। तो इसलिए हमारे जयशंकर जी बोलते हैं जलवा है हमारा। तो ये होती है हमारी मर्चेंटिंग ट्रेड, जिसमें हम बस एक कंट्री से खरीदेंगे माल और दूसरी कंट्री में भेज देंगे और अपनी कंट्री में लेके नहीं आएंगे, मतलब बीच के बिचौलिए हैं हम। अब इसके अंदर क्या किया गवर्नमेंट ने, जो नई FTP आए हैं कि मर्चेंटिंग ट्रेड में हमें इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जो पहले रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम होते थे उनको लाया गया एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर। अब उनको आप कर सकते हो एक्सपोर्ट। देखो 2 तरह की लिस्ट होती हैं, एक साइट हम जानते हैं, साइट में एक्सपोर्ट होता है जो जानवर वगैरह है उनका। स्कोमेट पॉलिसीज में स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग लिस्ट होती है। इसमें जो मटेरियल है इनको छोड़ के सबको अलाउ है, बट और ये कंप्लायंस किसके अंदर करेगा, RBI के अंदर, मतलब RBI रेगुलेट करेगी इन सब चीज़ों को, मर्चेंट ट्रेडिंग को रेगुलेट करेगी RBI। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है EPCG स्कीम। EPCG स्कीम में क्या होता है, जितने भी कैपिटल गुड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो 0 कस्टम ड्यूटी पे आते हैं अगर वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए हैं। तो जैसे मानिए हम बाहर से कोई बैटरी के पार्ट्स खरीदते हैं, हमने बैटरी यहाँ बनाई और हमें एक्सपोर्ट करनी है उसी बैटरी को USA में, तो वो उस पर 0 कस्टम ड्यूटी लगाई गवर्नमेंट। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले चेंज है इसके अंदर PM जो मित्रा स्कीम थी जो टेक्सटाइल की है उसको कर दिया है एलिजिबल कि आप इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हो CSP का जो EPCG के अंदर आती है। और नेक्स्ट डेयरी सेक्टर, जो डेयरी सेक्टर है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मेंटेन करने से। देखिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होती है कि आपने गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि इस सेक्टर को कम से कम इतना तो एक्सपोर्ट करना ही करना है।
अब मान के चलिए डेयरी सेक्टर पे उतना एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं, ज़्यादा उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही है, तो क्या है इनको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से जब आप एक्सपोर्ट एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं करते हो। तो वहाँ पर रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, जिससे कि थोड़ा इनको लीवे मिले, थोड़ी जगह मिले ग्रो करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती। और नेक्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ऑल टाइप, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर फिल्टर और ग्रीन हाइड्रोजन, इन सबको ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। और इसको रिड्यूस कर दी गई है इनकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट, कि आप कम कर सकते हो। पहले जितना इन्होंने मान लीजिए 100 यूनिट करते थे ये लोग, तो 100 की जगह 50 कर दी होगी, 60 कर दी होगी, कम कर दिया एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यूनिट। अदरवाइज ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो फिर अल्टीमेटली उसको बेनिफिट नहीं मिलते थे जो बाकी एक्सपोर्टिंग कंपनीज है। तो अब क्या होता है, भले आप कम एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई है उनकी, कि आप 60 कर दो, अब आपको सारे बेनिफिट दे देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब ये कुछ ऐसी ही है, अब लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए 3 तरीके के एरिया होते हैं, DTA, EOU और SEG। DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो एरिया जो EOU और SEG से बाहर होता है उसको DTA बोलते हैं। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसको पता है आपको, उस एरिया में बहुत कम टैरिफ्स लगा करते हैं, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए तो कोई टैरिफ लगाती ही नहीं है। और EO भी ऐसी है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, यहाँ पर जैसे इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर देगी गवर्नमेंट, और डिफरेंट टैक्सेस उनको बहुत कम कर देगी, कुछ ना कुछ जैसे 5 साल के लिए उन पर मैट भी नहीं लगाएगी, उनको टैक्स फ्री कर देगी, कुछ ऐसी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। तो सेम जो है उन्होंने DTA के लिए चलाई, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी मिलेंगे आपसे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, उनको भी मिलेंगे आपसे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट रॉ मटेरियल का फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम, एंड इस प्लेस अ सिमिलर फुटिंग टू EOU एंड SEG। वही चीज़ है ना कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिलेंगे अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसी एक्सपोर्ट आइटम को। तो अब जो लेकिन DTA में ये भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल बाहर के लिए जा रहे हो, आप डोमेस्टिक एज वेल एक्सपोर्ट प्रोडक्शन दोनों कर सकते हो। अब इसमें 1-2 चीज़ और ऐड की गई है, जैसे स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन की बात करें तो इसके अंदर जो स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एपरल क्लोथिंग सेक्टर पे भी, कि आप इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर। बस आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा, खुद ही डिक्लेयर करना होगा, और जैसे आप खुद डिक्लेयर करते हो आप तुरंत अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। गवर्नमेंट बाद में चेक करती है कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो कि भाई हमारे स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर आ रहा है ये। नेक्स्ट है एमनेस्टी स्कीम, जहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी सहानुभूति दिखाएगी जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनके साथ, उनको थोड़ा सा लीवे देगी। तो इसमें गवर्नमेंट का एक्चुअल जो गोल है वो क्या है कि जितने लिटिगेशन है उनको कम करना है, जो ट्रस्ट बढ़ाना है, पार्टनरशिप बढ़ानी है जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके साथ, और वो लाइन है ना विवाद से विश्वास, उस पर काम करना है। और जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उनको साथ में बैठ के मतलब प्यार से निपटाने हैं। कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट अगेंस्ट जाएगी, उन एक्सपोर्टर्स को एक्सप्लॉइट करेगी या फिर उनके खिलाफ केस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं करना। आराम से बैठो, प्यार से समझाओ एक दूसरे को, और जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको। अब जो 1 टाइम एमनेस्टी स्कीम है इसके अंदर भी जो डिफ़ॉल्ट कर गए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाले बंदे, जो टोटल इंडस्ट्री अगर किसी मान लो किसी कंपनी से बोला कि आपको 10 यूनिट एक्सपोर्ट करनी है, उसने 5 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं, तो उसमें भी इनको छूट दे दी है गवर्नमेंट ने EPCG और एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम्स के अंदर। अब देखिए एम की बात करते हैं तो एम 4 है इनके इसमें। प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑटोमेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फोकस अपॉन इमर्जिंग एरियाज लाइक डुअल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स अंडर स्कोमेट, फैसिलिटेटिंग ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, कोलैबोरेटिंग विद स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमको मेनली फोकस गवर्नमेंट का है क्या कि जो भी प्रोसेस आप भी हम जो उसमें रख रहे हैं एक्सपोर्ट में, जैसे कि हम मैनुअल साइन कराते हैं लोगों से, ठीक है, ड्यूटीज़ ज़्यादा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क है, मतलब जैसे अगर आपको किसी चीज़ की किसी परमिशन चाहिए आपको तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था, उन सब चीज़ों को कम किया गया है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फोकस किया गया है कि आपको इंसेंटिव रिजीम से फैसिलिटेटिव रिजीम के पास जाना है। देखिए पहले इंसेंटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे रही है, आपको सब्सिडीज़ दे रही है, ये सब, और अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको PI भी दे रही है। उन चीज़ों को हटाकर हमको फैसिलिटेटिव बनना है, मतलब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको बेटर करना है हमको। गवर्नमेंट इंडिकेशन दे कि आप ऐसा करो, उस चीज़ में हमको काम करना है, ना कि अब उनको पैसा देना है, इंसेंटिव देने पे काम करना है हमको। और हम किसकी मदद लेंगे उस चीज़ में, जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसको यूज़ करके, कोलैबोरेट करके आपस में, इस तरीके से हम इंसेंटिव रिजीम टू अ फैसिलिटेटेड रिजीम तक जाएंगे। जो हमारा एम्फेसिस है वो रहेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन पर और डेवलपमेंट पर। हमको प्रमोट करना है अपना एक्सपोर्ट, डिफरेंट स्कीम्स लाकर, कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल
जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू, जितने भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जितने में हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, उन सबको पेपरलेस ऑनलाइन एनवायरमेंट में लेके आना है, जिससे हमारा यूज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो जाए। फीस स्ट्रक्चर या ड्यूटी वगैरह जो भी होती है उसको हमको कम करना है, ठीक है। और जो IT बेस्ड स्कीम है उनको ईजी बनाना है MSME के लिए, जिससे उनको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते रहे। देखिए आगे ड्यूटी एग्जाम्पल स्कीम्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ड्यूटी एग्जाम्प्ट करनी है हमको, ज़्यादा पैसा ही लगाना है। बाहर अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हमको जो ड्यूटी लगाते कम करना है, अगर इंपोर्ट आ रहा है तो ड्यूटी फ्री करना है। तो ये सब चीज़ हमको ध्यान देना है, और मैनुअल इंटरफेस को तो पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल 2024 में जितनी भी प्रोसेस थी एडवांस और EPCG स्कीम्स, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अभी, एडवांस ऑथराइजेशन एंड EPCG स्कीम्स, इन सबको हमें धीरे धीरे कवर करना है, जिसके हम इशू करें, रीवैलिडेशन करें, EU एक्सटेंशन करें, ये आप एक्सपोर्ट एप्लीकेशन एक्सटेंशन करें, इनको धीरे धीरे हमको कवर करना है। अब जो केस आइडेंटिफाई होते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में, अब देखिए 2 तरह के केसेस होते हैं, एक बहुत ज़्यादा रिस्की मैटर हो सकता है, एक नॉर्मल मैटर होता है एप्लीकेशंस में। अब जो रिस्क मैनेजमेंट वाला जो फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर आप मैन्युअली इनको स्क्रूटनाइज करोगे, जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, बाकी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही अलाउ कर दोगे इनिशियली। अब बात करते हैं हम स्ट्रीमलाइनिंग स्कोमैट पॉलिसी। देखिए सबसे पहले जानते हैं स्कोमैट मतलब क्या चीज़ है। स्कोमैट है हमारा स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ये जो स्कोमैट है हमारी पॉलिसी, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया गया है, हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग पार्ट बन गए हैं AG, MTCR, WF, वॉशिंग एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन सबके हम बनते जा रहे हैं धीरे धीरे मेंबर्स, और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपोर्ट और कंट्रोल करते हैं उनके मेंबर बनते जा रहे हैं। तो हमको अपनी जो पॉलिसी है उसको उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होगा। इसलिए हमने जो अपनी स्कोमैट पॉलिसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिससे कि हम अपनी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट को ढंग से निभा पाएँ। अब इसमें क्या चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए आप कि अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी स्कोमैट पॉलिसी को, तो इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं उनको एक्सेस मिल जाएगी जो डुअल यूज़ हाई एंड गुड्स और टेक्नोलॉजी है उस चीज़ की, जिसके उसके बाद फिर ये इन मैटर्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जब तक नहीं करेंगे, मान के चलिए वासना अरेंजमेंट, अगर आप इसके अंदर नहीं हो तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते डुअल यूज़ हाई एंड गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को। तो इसीलिए इस चीज़ को लाया गया है। अब बात करते हैं हम प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप में प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ODOP भी हमारा इसी के अंदर आता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वहाँ से हमको एक्सपोर्ट हब बनाने हैं डिस्ट्रिक्ट से, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रोडक्ट वर्दी हैं, कौन सी सर्विसेज वर्दी हैं जिनको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और जितने भी कंसर्न्स अगर उठते हैं हमारे पास उनका रिजोल्यूशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही करना है। अब प्रमोशन के लिए भी यहाँ पर 2 कमेटी बनाई गई हैं, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। स्टेट ये वाली बनेगी स्टेट पर, और डिस्ट्रिक्ट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग जगह। और नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटिंग E-कॉमर्स एक्सपोर्ट। देखिए E-कॉमर्स एक्सपोर्ट हम जानते हैं एक्चुअली में होता क्या है। देखिए जैसे ये बंदा है जॉनी ब्रावो, इसको चाहिए इम्पैक्ट वे प्रोटीन, ये अभी इंडिया हुआ है अब, लेकिन इम्पैक्ट वे प्रोटीन पहले मिला करता था केवल UK के अंदर, तो UK के अंदर से मंगाना है इसको। अभी तो इंडिया में आ गई ये कंपनी, बट पहले डायरेक्टली इंपोर्ट होता था इम्पैक्ट वे प्रोटीन। तो उसको चाहिए तो क्या करेगा, वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ से ऑर्डर करेगा जॉनी ब्रावो, क्योंकि बॉडी तो बनानी है ना उसको, बिना बॉडी के तो काम होगा नहीं, और उसको पीना इम्पैक्ट वे प्रोटीन ही है। myprotein.com पे गया, वहाँ से उसको ऑर्डर किया। अब UK से के थ्रू आती थी इम्पैक्ट वे प्रोटीन, इस बार जॉनी ब्रावो के पास पहुँचेगा। अब इसके बीच में आप देखिए जो कस्टम ड्यूटी वगैरह तो लगेगी जब लौट के आएगा प्रोडक्ट, तो उसी में फैसिलिटेशन इंक्रीज करनी है हमको, तो उसी के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इधर, पहले जो कोरियर और पोस्टल एक्सपोर्ट है इसको आइस गेट के साथ इंटीग्रेट करना है, जिससे कि इनको बेनिफिट मिल सके। जो FTP 2023 के अंदर हमने आइस गेट में दिया है, तो कोरियर पोस्टल एक्सपोर्ट को भी वो बेनिफिट मिलने चाहिए। तो आइस गेट क्या है, आइस गेट एक वेबसाइट है कस्टम वाली, इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे समथिंग कुछ ऐसे इसका फुल फॉर्म है। तो उसके अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट अपनी कस्टम ड्यूटी को भी भर सकते हो, आप अलग अलग प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन पोर्टल है कंप्लीट। तो उसको इंटीग्रेट करना है हमको कुरियर पोस्टल एक्सपोर्ट के साथ। अब जो नेक्स्ट आता है E-कॉमर्स जो एक्सपोर्ट है, इसका पोटेंशियल हमारे पास कितना आता है, 200 से 300 बिलियन बाय 2030, मतलब 300 बिलियन हम E-कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मेन जो इसमें FTP 2023 में इसमें इंटेंट और रोड मैप बताया गया है कि आपको कैसे E-कॉमर्स अब बनाने हैं, और जो उससे रिलेटेड एलिमेंट भी है, जैसे कैसे पेमेंट को आपको लेना है, कैसे बुक कीपिंग करनी है, कैसे रिटर्न भरने हैं, तो वो सब चीज़ में कवर की गई है अच्छी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि FT 2023 में E-कॉमर्स एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
अब इसके अंदर क्या है, हम एक्सटेंसिव आउटरीच और ट्रेनिंग एक्टिविटी भी रखते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, आर्टिशियन, वीवर्स, गारमेंट मैन्युफैक्चर, जेम्स ज्वेलरी डिज़ाइनर्स की, और उनको ऑनबोर्ड लेके आते हैं जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जिससे भी उनके हायर एक्सपोर्ट हों। जैसे कि मान के चलिए Amazon.com है, आप वहाँ से अगर यूएस से आपको कुछ मंगाना हो Amazon.com पे आप ऑर्डर कीजिए और वो आ जाएगा। ऐसी एक वेबसाइट और Alibaba.com, वहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, आ जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारे ये जो आर्टिशियन वीवर है, इनको हमको लेके जाना है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे कि जैसे Alibaba.com है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे इनको भी होना चाहिए, जिसके थ्रू उनके एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हों। इनके एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो अल्टीमेटली हमको बेनिफिट होगा, हमारी जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन जल्दी पहुँचेगी 2030 तक। अब इसके अंदर एक चीज़ है, जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर थे, पहले जो कंसाइनमेंट जाते थे कुरियर के थ्रू, वो केवल 5 लाख तक लिमिट थी उनकी, लेकिन अब वो 10 लाख कर दी गई है। और ऐसा नहीं है 10 लाख ही रहेगी, जैसे इनको फीडबैक मिलती रही गवर्नमेंट को, वैसे इस जो कैप है इसको रिवाइज करता जाएगा। और अल्टीमेटली एक टारगेट है गवर्नमेंट है कि इस जो कैप है 10 लाख से वो ख़त्म करना है, और अनलिमिटेड आप कितना ही भेजो कुरियर से, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो एक कंप्लीट पढ़ने के बाद हमको क्या पता लगता है, क्या की अप्रोचेज हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले तो इंसेंटिव टू रिमिशन, जो हमने अभी देखा, इंसेंटिव टू फैसिलिटेटिव सेम चीज़ है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन मिशन, हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, कोलैबोरेट किसके साथ करना है, उसमें एक्सपोर्टर होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, इंडियन मिशन होगा, इन सब के साथ हमें कोलैबोरेट करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज करनी है, कैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में और इनिशिएटिव लेके आने हैं। जो इमर्जिंग एरियाज कौन से थे, ई कॉमर्स हो गया, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट, अब ये भी नया इमर्जिंग है, ODOP वगैरह, और स्ट्रीमलाइन स्कोमेट पॉलिसी, क्योंकि हमने 4 वो NSG, वासिनार वगैरह में डिस्कस किया था। तो ये हमारी की अप्रोचेज हैं। क्वेश्चन आता है नॉर्मली की अप्रोचेज क्या हैं, तो आप इनको एक्सप्लेन कर दोगे ये डालकर, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने का, 2, 7, 10 मार्क का आता है, उसके हिसाब से आप आंसर लिखोगे। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है आज, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी कॉन्सेप्ट लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, साइनिंग ऑफ।